चलिए आप सभी का वापस से स्वागत है मध्य प्रदेश की जीके सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम, अफीम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, सबसे ज्यादा एमपी में ओपियम का प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, हमको ये चीज बतानी है। तो सबसे ज्यादा ओपियम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मंदसौर जिले में। सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन, ओपियम का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में होता है। वैसे मध्य प्रदेश के दो जिलों में अफीम का उत्पादन होता है। पहला तो हमने देख लिया मंदसौर, सबसे ज्यादा मंदसौर में होता है, और दूसरा नीमच जिले में भी अफीम का उत्पादन होता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो होता है मंदसौर में। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर जिले में होता है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है वो किस शहर को कहते हैं? क्या वो मंडीदीप है, क्या वो रायसेन है, क्या वो भोपाल है, या फिर पीथमपुर है? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को। एमपी का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। और ये कौन से जिले में आता है पीथमपुर? तो ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पीथमपुर में। कहाँ आता है? धार में। उसके बाद देखें, ग्वालियर का गुर्जरी महल, जो ग्वालियर का गुर्जरी महल है, ये किसने बनवाया है? राजा मानसिंह तोमर ने, राजा परमाल देव ने, राजा सूरजपाल ने, या फिर यशवंतराव होलकर ने? तो ग्वालियर का जो गुर्जरी महल है वो बनवाया है राजा मानसिंह तोमर ने। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया? राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी, यानी जो इनकी रानी थी, जो इनकी क्वीन थी, मृगनयनी के लिए ये जो महल बनवाया था। मृगनयनी के लिए इन्होंने ये महल बनवाया था। जो रानी मृगनयनी थी ये गुर्जर परिवार से थी। ये गुर्जर परिवार से थी, इसलिए इन महल का नाम क्या रख दिया गया? गुर्जरी महल रख दिया गया। राजा मानसिंह तोमर ने इस महल को बनवाया था। किसकी लिए बनवाया था? जो इनकी रानी थी, रानी मृगनयनी, उनके लिए इन्होंने ये महल बनवाया था। रानी मृगनयनी गुर्जर परिवार से थी, इसलिए इस महल का नाम क्या है? गुर्जरी महल है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूं, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो वो भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और ये भोपाल के श्यामला हिल्स में लोकेटेड है। भोपाल के श्यामला हिल्स पे लोकेटेड है। हम सब जानते हैं भोपाल जो राज्य है, भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये श्यामला हिल्स पर सिचुएटेड है भोपाल में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? मध्य प्रदेश का फर्स्ट एनवायरमेंट कोर्ट, प्रथम पर्यावरण न्यायालय, क्या वो जबलपुर में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, या फिर भोपाल में है? तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट एनवायरमेंट कोर्ट कहां पर है? ये आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देखने को मिलेगा।
भोपाल में आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो लिख लीजिएगा कि भोपाल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी नियंत्रण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, भोपाल में। तो प्रथम पर्यावरण न्यायालय मध्य प्रदेश में, फर्स्ट एनवायरनमेंट कोर्ट कहाँ है, भोपाल में, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश में किस स्टेडियम में लगाया था, यानी मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी दोहरा शतक मारा था। सचिन तेंदुलकर जिनका संबंध क्रिकेट से है, तो क्या वो होलकर स्टेडियम इंदौर में है, क्या वो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में है, क्या वो नेहरू स्टेडियम है, या फिर वो इनमें से कोई नहीं। तो सचिन तेंदुलकर ने पहली बार जो डबल सेंचुरी है वो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में इन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। और ये स्टेडियम कहाँ है, ग्वालियर में। इन्होंने दोहरा शतक यानी डबल सेंचुरी किस ईयर में, 2010 में इन्होंने डबल सेंचुरी दोहरा शतक कब लगाया था, 2010 में। किस स्टेडियम में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। उसके अलावा एक और चीज देख लीजिए, जो वीरेंद्र सहवाग हैं, उन्होंने भी इंदौर में 2011 में डबल सेंचुरी मारी थी, डबल सेंचुरी दोहरा शतक लगाया था। तो मध्य प्रदेश में सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दोहरा शतक लगाया था, कब, 2010 में। और वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर में डबल सेंचुरी दोहरा शतक लगाया था, कब, 2011 में। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, यानी कहां पर मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, कहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्या वो रीवा में होता है, क्या वो जबलपुर में होता है, क्या वो छिंदवाड़ा में होता है, या फिर पन्ना में। अगर इन चार जिलों में से देखेंगे तो मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है छिंदवाड़ा में। मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी जिलों में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, बालाघाट में, छिंदवाड़ा हमने ऑलरेडी देख लिया है, छिंदवाड़ा में होता है, बालाघाट में होता है। उसके अलावा झाबुआ में और खरगोन में। इन 4 जिलों में मध्य प्रदेश में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और खरगोन में। किन 4 जिलों में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और खरगोन, इन 4 जिलों में मध्य प्रदेश में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। और बालाघाट की जो भारवेली माइंस है, बालाघाट की भारवेली माइंस बहुत ज़्यादा फेमस है मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए, मैग्नीज के उत्पादन के लिए बालाघाट की भारवेली माइंस बहुत ज़्यादा फेमस है। और 50% देखा जाए तो 50% मैग्नीज का उत्पादन, 15% मैग्नीज का प्रोडक्शन भारत में कौन करता है, मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से ही किया जाता है। तो हमने क्या देखा, मैग्नीज प्रोडक्शन में देखेंगे तो मैग्नीज प्रोडक्शन में 4 जिले आते हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और खरगोन। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन बालाघाट की भारवेली माइन से किया जाता है। और मध्य प्रदेश 50% मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है पूरे देश में 50% मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश से ही किया जाता है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तानसेन की समाधि कहाँ है।
जो तानसेन है उनकी समाधि कहाँ है? तो तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और जो तानसेन है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन जो है ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। तानसेन का जो ओरिजिनल नेम है, जो इनका ओरिजिनल नेम है, जो इनका मूल नाम है, वो है रामतनु पांडे। इनका ओरिजिनल नेम क्या है? रामतनु पांडे इनका मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है। उसके अलावा जो इनका मकबरा है, तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मकबरा है। प्रदेश में सबसे बड़ा मकबरा है। मकबरा यानी टॉम्ब। अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखोगे तो सबसे बड़ा मकबरा, सबसे बड़ा टॉम्ब तानसेन का ही है। और तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का बर्थ कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। और इनका ओरिजिनल नेम क्या है? रामतनु पांडे। ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। उसके बाद देखें सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, ये कहाँ पर है? ये क्या चंबल नदी पर है या फिर ताप्ती नदी पर, माही या नर्मदा? तो जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है ये आपका नर्मदा में है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। और कहाँ पर है? ये महेश्वर में है। महेश्वर किस जिले में आता है? महेश्वर खरगोन में आता है। महेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? महेश्वर खरगोन में आता है। सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात वाटरफॉल नर्मदा रिवर पर है। और किस जिले में आता है? महेश्वर में आता है। महेश्वर खरगोन में आता है। उसके बाद देखें ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? जो ग्वालियर फोर्ट है वो किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का किला बनवाया था राजा सूर्यसेन ने या फिर राजा सूरत सेन ने। तो ग्वालियर का किला राजा सूरत सेन ने बनवाया था। ये किला ग्वालियर में ही है। इस किले में आपको टोटल 5 द्वार देखने को मिलेंगे। ग्वालियर के किले में आपको 5 गेट देखने को मिलेंगे। उनके नाम देख लीजिए। हिंडोला गेट देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर हिंडोला गेट देखने को मिलेगा। आलमगीर दरवाजा देखने को मिलेगा, आलमगीर गेट देखने को मिलेगा। हाथी पौड़ दरवाजा देखने को मिलेगा, हाथी पौड़ दरवाजा देखने को मिलेगा। गुर्जरी महल दरवाजा देखने को मिलेगा, गुजरी महल दरवाजा देखने को मिलेगा। चतुर्भुज दरवाजा देखने को मिलेगा, चतुर्भुज दरवाजा। तो ये 5 गेट्स हैं आपको जो ग्वालियर फोर्ट है वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसे बनवाया था राजा सूर्यसेन या फिर राजा सूरत सेन ने। और ग्वालियर का किला कहाँ पर है? ये ग्वालियर में ही है। इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इस किले को रत्न भी कहा जाता है। इस किले को रत्न यानी ज्वेल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनन किया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा का कहाँ पर हम उत्खनित देखेंगे? तो सबसे पहली चीज पूरे देश में, पूरे कंट्री में हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही है। हीरा का उत्पादन, हीरे का प्रोडक्शन, डायमंड का प्रोडक्शन सिर्फ पूरे देश में मध्य प्रदेश में ही होता है। और मध्य प्रदेश के भी मझगांव जो माइंस है, मझगांव जो खान है, जो कि आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगी। जो मझगांव माइंस है ये किस जिले में है? पन्ना जिले में है। यहाँ से ही जो हीरा है, हीरे का उत्खनन किया जाता है, हीरे का। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि पूरे देश में हीरे का, डायमंड का प्रोडक्शन करता है। और किस जिले के द्वारा? पन्ना जिले के द्वारा। कौन सी माइंस है? मझगांव माइंस है। उसके बाद देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कंपोजिशन है? तो ये कंपोजिशन है हरिशंकर परसाई की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कंपोजिशन है? हरिशंकर परसाई की। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और इनकी एक और जो फेमस कंपोजिशन है वो और देख लीजिए। एक तो आपने देख ली ठिठुरता गणतंत्र, उसके अलावा जो इनकी और कंपोजिशन है वो देखे, रचना देखे। जैसे इनकी जो बहुत फेमस कंपोजिशन है वो है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, कंपोजिशन है। एक और है इनकी कंपोजिशन जिसका नाम है हंसते हैं रोते हैं। एक और आपको इनकी कंपोजिशन देखने को मिलेगी जिसका नाम है हंसते हैं रोते हैं। और आपने देखा ठिठुरता गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। उसके अलावा रानी नागफनी की कहानी हंसते हैं रोते हैं, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित से किस स्थान पर सबसे अधिक उत्पादित होता है? सबसे ज्यादा संगमरमर यानी मार्बल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वो होता है जबलपुर में। सबसे ज्यादा वाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा जबलपुर से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रंगीन संगमरमर का उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ से होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए रंगीन यानी कलर्ड मार्बल का संगमरमर का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, किन जिलों से होता है? तो वो देखिए, वो होता है आपका बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। कहां से होता है? बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन कौन सा जिला करता है, मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, वो है जबलपुर। जबलपुर जो है सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का उत्पादन करता है। अगर ये पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में रंगीन संगमरमर कलर्ड मार्बल का प्रोडक्शन कौन से जिले करते हैं, तो वो है बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। उसके बाद देखें, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? संध्या अग्रवाल जो है उनका संबंध किस स्पोर्ट से है, किस खेल से है? तो उनका संबंध है क्रिकेट से। उनका संबंध किस स्पोर्ट से है? क्रिकेट से है। संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। उसके अलावा जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। संध्या अग्रवाल इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की फॉर्मर कप्तान, पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। तो संध्या अग्रवाल, उनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ये इंदौर में बेसिकली मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से इनका संबंध है। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम थी उसकी ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रह चुकी है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी है? जो राजा कार्तवीर्य अर्जुन है उनकी कैपिटल क्या है? तो उनकी कैपिटल है महेश्वर। पहले महेश्वर को महेशमती कहा जाता था, उनकी राजधानी थी महेशमती, और महेशमती को आज महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर खरगोन जिले में आता है। तो राजा कार्तवीर्य अर्जुन, इनका संबंध प्राचीन इतिहास
इनका संबंध प्राचीन इतिहास के हैहई वंश से है। प्राचीन इतिहास के यानी एंशियंट हिस्ट्री के जो हैहई डायनेस्टी है उससे इनका संबंध है, राजा कार्तवीर्य अर्जुन का। और मध्य प्रदेश में महिष्मती यानी महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल बनाई थी। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी हैं? जो मोहम्मद समीर दाद है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो उनका संबंध है हॉकी से। जो मोहम्मद समीर दाद है उनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और ये कहाँ से है? ये भोपाल से है। कहाँ से है? ये भोपाल से है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? जो उर्मिल प्रोजेक्ट है, उर्मिल परियोजना है, मध्य प्रदेश में परियोजना है, ये किस स्टेट की मदद से बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की मदद से बनी है। कौन सी परियोजना? उर्मिल परियोजना। तो ये एक संयुक्त परियोजना हो गई। ये एक संयुक्त परियोजना, जॉइंट प्रोजेक्ट किसका? एमपी एंड यूपी का। और ये परियोजना, ये जो उर्मिल परियोजना है, इससे बेनिफिशियल लाभान्वित जिला कौन सा है? इससे बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट यानी लाभान्वित जिला कौन सा है? वो है छतरपुर। छतरपुर। और किस नदी पर है ये परियोजना? किस नदी पर है? किस रिवर पर है? तो ये उर्मिल नदी पर है। किस नदी पर है? उर्मिल नदी पर है। तो हमने क्या देखा? उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश में किस राज्य की सहायता से बनी है? उत्तर प्रदेश, यूपी की। ये बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। इससे जो लाभान्वित जिला है, इस परियोजना के द्वारा जिस जिले को पानी दिया जा रहा है वो है छतरपुर। और किस नदी पर बनाई गई ये परियोजना? उर्मिल नदी पर। उसके बाद देखें, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? जो उज्जैन शहर है किस नदी पर बसा है? तो ये शिप्रा नदी पर बसा है। उज्जैन शहर किस नदी पर बसा हुआ है? शिप्रा। शिप्रा रिवर, शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। शिप्रा रिवर का ओरिजिन देख ले कि ये नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इंदौर की काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से। इंदौर की काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है और ये मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। मंदसौर जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इंदौर के काकरी बाड़ी पहाड़ी से निकलती है, उज्जैन में जाती है, फिर ये मध्य प्रदेश की पश्चिम की तरफ होती हुई मंदसौर में जाती है और चंबल नदी में मिल जाती है। यानी जो शिप्रा है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और इसकी कुल लंबाई देख लीजिए, शिप्रा नदी की टोटल लेंथ देख लीजिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। और शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को? शिप्रा नदी को। उसके साथ साथ शिप्रा नदी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है मोक्षदायिनी। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
मोक्षदायिनी नाम से भी जाना जाता है, मालवा की गंगा भी कहते हैं। कहाँ से इसका उद्गम होता है? इंदौर के काकरीबाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये उज्जैन में भी बहती है ये नदी, फिर ये मध्य प्रदेश के पश्चिम की तरफ बहती हुई आती है, रतलाम मंदसौर में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है, यानी चंबल की ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? यानी कहां से सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है? तो सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है मंडीदीप से। सोयाबीन के तेल का उत्पादन, सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन कहां से होता है? मंडीदीप से, और ये रायसेन जिले में आता है। मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन जिले में आ जाता है। और अगर ये पूछ ले जाए सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की खेती कहां से प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में? कहां से स्टार्ट की गई थी? तो वो की गई थी देवास से। और आज आप देखते हैं मालवा में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन की खेती कहां से प्रारंभ की गई थी? देवास जिले से। फिर धीरे धीरे मालवा क्षेत्र में इसकी खेती की जाने लगी। और सोयाबीन के तेल का उत्पादन, सोयाबीन के ऑयल का प्रोडक्शन कहां पर होता है? मंडीदीप में। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कंपोजिशन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा किसकी कंपोजिशन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका बर्थ कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बावई ग्राम में, बावई विलेज में इनका जन्म हुआ था। कुछ और भी इनकी कंपोजिशन रचनाएं देख लीजिए, जैसे हिम किरटनी, हिम तरंगणी, जो इनकी सबसे पहली कंपोजिशन है, इनकी जो सबसे पहली कंपोजिशन है उसका नाम है रसिक मित्र। उसका नाम है रसिक मित्र। तो हमने क्या देखा? पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना थी? माखनलाल चतुर्वेदी की। इनका जन्म कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के बावई ग्राम में, बावई विलेज में। कुछ इनकी कंपोजिशन और देख लीजिए, जैसे हिम किरटनी, हिम तरंगणी, और जो इनकी पहली कंपोजिशन थी वो थी रसिक मित्र। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए, धन्यवाद।